नीम करोली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। बाबा की ख्याति देश विदेश तक फैली है। 17 साल में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी ललायित रहती थी। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। तो आइए जानते हैं नीम करोली बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा आदि नामों से जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरहीन गांव से हुई और 17 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करोली बाबा का विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया था, लेकिन विवाह के बाद बाबा ने गृह त्याग दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में शिक्षा लेकर साधना करने लगे। इसके बाद नीम करोली बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए कैंची धाम पहुँच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की भी स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। नीम करोली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगाजल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। वृंदावन में ही नीम करोली बाबा की समाधि है। बाबा नीम करोली को भक्त व उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करोली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिसर को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाया गया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करोली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गया और जल्दी एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया, लेकिन घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वो पहले की तरह मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र किया है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे, उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे।
यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। जैसे तैसे कराते कराते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बस बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग एक माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौज के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे।